हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सचिन टेक्निकल एंड सचिन इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल 2021 में आज हम सीखेंगे अपनी टेलीकॉम वर्क करते हैं। पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे टेली प्राइम में। आप देख सकते हैं हम नए सॉफ्टवेयर हम टेली प्राइम में काम कर रहे हैं। हम ARP9 पर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी वीडियो हम आपको बना के हम अपने चैनल में डाल देंगे। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी पास सॉफ्टवेयर है हमने उस सब के ऊपर काम करते हुए दिखाया है आपको। कृपया आप सब उस वीडियो को भी देखें। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मोड है जिसको हम ज़्यादातर कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे ही खोलते हैं। उसके लिए हम एंटर क्लिक कर देंगे। जो टैली में हमारे जितना भी काम होता है वो सब हमारे कीबोर्ड की वजह से होता है। ये वीडियो को स्टार्ट होते हैं। हमारा माउस के कर्सर को हम एकदम साइड में कर देते हैं। ओके, अब बस जो येलो लाइन है उस पिक्चर आप देख सकते हैं। हमें जिस पार्टी को हम सामान बेचेंगे, जिस पार्टी से चाहे हम सामान खरीदेंगे, उसका एक नाम, उसका एक पता हमारे पास होना चाहिए क्योंकि हम अभी कंपनी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे एरो को देख सकते हैं माउस के, यहाँ देखते हैं F3 कंपनी देख सकते हैं। यहाँ पे हम F3 दबाएंगे। हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे विकास कुमार की पहले से कंपनी बनी हुई है। हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। ऊपर हम क्रिएट कंपनी करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी एक कंपनी का नाम डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ABCD कंपनी डाल देते हैं। ABC PVT LMT डाल देते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसको नेम का एंटर मारेंगे तो ये तो एड्रेस यहाँ पे हम नहीं डालते। यहाँ पे स्टेट डाल देंगे उत्तराखंड। यहाँ पे हम उत्तराखंड डाल देते हैं कि मैं उत्तराखंड के स्टेट का हूँ। यहाँ पे आप पिन कोड डाल देते हैं। हमने यहाँ पे पिन कोड भी डाल दिया है। यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे फैक्स नंबर हमारे पास ये नहीं, हम यहाँ पे एक जीमेल आईडी डाल देते हैं। जैसे कि आप हमारे चैनल को, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कृपया सब्सक्राइब gmail.com sachin@gmail.com ने वेबसाइट हमारी है नहीं। जब आप यहाँ पे इंडिया कंट्री जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुरंत रुपए का निशान आ जाएगा जो हमारी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसे फाइनेंशियल ईयर होता है। और जो बुक्स बिगिनिंग डेट होती है, जिस दिन हमारी कंपनी की, जिस दिन भी हमारा पहला माल बिकता है, चाहे जिस दिन हम खरीदते हैं, वो बिगिनिंग डेट होती है। हम यहाँ पे 2020 रहने देंगे। यहाँ बिगिनिंग डेट हम उसी तारीख को हमने कंपनी शुरू की और उसी दिन हमारा बिक गया है। चलिए हम इसको एंटर मार देंगे। हमने एंटर मार दिया। यहाँ पे GST डिटेल्स आएगी, बिल बाय बिल, इसको एंटर कर देंगे। ओके, आ जाता है हमारा GST डिटेल्स, क्योंकि ये GST वाली टैली है, ये टैली प्राइम है दोस्तों, तो इसमें GST हमें भरना जरूरी होगा। तो ये स्टेट में हम उत्तराखंड ही रहने देंगे। यहाँ पे जिस टाइप में हम कंपस हमारे पास रोज ग्राहक आते हैं उसका हम हिसाब रख नहीं सकते, इसलिए हम इसे रेगुलर कर देते हैं। कंपोजिशन ये होता है जो हमारे पास कभी कभी माल लेने आते हैं उन पे टैक्स लगता है, और रेगुलर में हमें अभी 1% या 2% ही भरना पड़ता है। हम इसको रेगुलर में रख देते हैं। इसको ऐसे भी नो रखेंगे। GST फ्रॉम एप्लीकेबल एक तारीख से एप्लीकेबल हुई है। यहाँ पे हम जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ का एक GST कोड होता है। जैसे उत्तराखंड का है 05AAECU963R1Z
GST। ये उत्तराखंड का GST कोड है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में रहते हो, चाहे झारखंड, चाहे बिहार, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, आप कहीं का भी अपना एक GST कोड होता है। ये इसी की वजह से ये GST लगती है दोस्तों, ठीक है। GST कभी भी इसीलिए लगती है क्योंकि वो SGST, IGST और CGST में वो एप्लीकेबल होता है। ये एंटर मार देंगे। से वेरीफाइड इज द कंपनी, हम अपनी कंपनी को उत्तराखंड की GST कोड से वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखते हैं वार्निंग दे रहा है, इसे एंटर कर देते हैं। यहाँ पे मंथली रखता है, हम इसे कम मंथली देते हैं। इसे बिल बाय बिल को हम नो कर देते हैं क्योंकि ये जब कंपनी जाती है तभी के लिए होती है। इसे हम नो कर देते हैं, ओके। यहाँ पे इसको नो रखेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे सेट ऑल्टर GST रेट डिटेल्स, हम इसे यस कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये GST डिटेल्स है। आप देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ये वो स्टेट टैक्स आ रहा है। हम इसको जब हम इंटरनेशनल टैक्स को हम जब 12% देंगे तो ये सेंट्रल एंड स्टेट में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो GST भी कुछ इसी प्रकार होती है। तो एंटर मार देंगे, ये हम टैक्स लेवल करेंगे ऊपर वाला, हम टैक्स दे रहे हैं, इसको एंटर मार देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको हम ऐसे एंटर मार के सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी एक कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड खुली हुई है। अब टास्क मार के हम इसे बंद करते हैं। हम इसके लिए F3 दबाएंगे। F3 दबा के यहाँ पर हम जाएंगे सर्च कंपनी में, सर्च कंपनी में जाएंगे, हम जिसको बंद करना होगा उसके ऊपर विकास कुमार के ऊपर एंटर मारेंगे, इसे हम बंद करना है। देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी बंद हो गई है। अब फिर से F3 दबाएंगे। अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है, आपके टैली में बहुत सारी कंपनी है, आप सिलेक्ट कंपनी में जाके अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 कंपनियां हैं। यहाँ पे कंपनी ऑल्टर में जाके ABC कंपनी उसे ऑल्टर में ला सकते हैं। उससे अगर उसके अंदर कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई है, आप उसे ऑल्टर कंपनी में जाकर उसे सही कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट कंपनी का तो आपको मालूम ही है। इसलिए दोस्तों हम थोड़ा पीछे आते हैं। तो हम जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदेंगे, तो जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदेंगे वो हमारा क्रेडिटर होगा, जिसको हम सामान बेचेंगे वो हमारा डेटर्स होगा। इसे हम कहते हैं सन्डे क्रेडिटर्स, कहते हैं सन्डे डेटर्स। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं जितना भी टैली पे काम होता है वो सब कीबोर्ड की मदद से होता है। माउस का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। मैंने माउस का यूज इसलिए किया है क्योंकि आपको मैं ये चीज़ बता सकूं कि ये कंपनी कहाँ पे, ये आप हैंड देख सकते हैं माउस का, इसलिए मैंने माउस का यूज किया है। वैसे ज़्यादातर काम टैली में कीबोर्ड से ही होता है। चलिए हम जिस पार्टी से हम सामान खरीदेंगे उसका नाम डाल देते हैं, जैसे कि सोनू क्या क्या हम याद रखने के लिए हम डाल देते हैं क्रेडिटर। जिससे हमने सामान खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर होता है और जिसको हम बेचेंगे वो हमारा डेटर्स होते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने सोनू क्रेडिटर डाल दिया क्योंकि हमें याद आए। अब वहाँ लिखने से हमें कुछ नहीं हुआ कि यह संडे क्रेडिटर की संडे डेटर होता है। हमें टैली को बताना पड़ेगा कि हम इससे माल खरीद रहे हैं, इसे बेच रहे हैं, इसे परचेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे क्रेडिटर्स, अब इसको सिलेक्ट कंट्रोल में डाल देंगे। यहाँ बिल बाय बिल को हम नो कर देंगे, ओके। यहाँ पिन कोड रहने देंगे। अब ये बंदा जहाँ का भी है उसका हम GST नंबर डाल देंगे, जैसे कि हम डाल देते बिहार का। अब देखते हैं हमने बिहार का जैसे कि डाल दिया है। दोस्तों ये एक फेक GST नंबर है, ये एक फेक GST नंबर है, इसको कभी भी यूज में ना लाए। ये तो हमने आपको समझाने के लिए एक फेक GST नंबर रखा है। आप कभी भी अगर असली में आप टैली पे काम करते हो दोस्तों, तो प्लीज इसको इस्तेमाल ना करें। अपने गूगल से चाहे अपने पिक्चर्स से डाउनलोड कर लें गूगल से, तभी इसको यूज में लाएं। हम इसे एंटर मार देते हैं, ये हमारा बिहार का है। हम इसे वेरीफाई कर देते हैं दोस्तों, वेरीफाई तो एंटर मार देंगे।
दोस्तों हो गया है हमारा जिससे हम सामान खरीदेंगे। अब हमारे जीएसटी हमारी टैली वाली जीएसटी है, तो हमको हम डाल देते हैं यहाँ पे आई जीएसटी, जैसे कि हम डाल देते हैं, हम इसको रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। सॉरी दोस्तों मेरा माइक गिर गया था। हम इसे रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अब स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस दिख रहा है, तो एंटर मारेंगे, आप देख सकते हो ऊपर आ गया जीएसटी। ये जीएसटी 2020 की है दोस्तों। आपको कभी भी ERP9 टैली ERP9 में आपको जीएसटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले की टैली है। हम टैली प्राइम कर रहे हैं दोस्तों, हम इसको जीएसटी में रखेंगे। हमने इंटीग्रेशन टैक्स लिया था, आप देख सकते हैं ऊपर IGST आप देख सकते हैं ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर मारेंगे हम, यहाँ पे हम देंगे कितना परसेंट, इससे हमारा हो गया 12%। एंटर मार देंगे, नॉट एप्लीकेबल रखने से इसे भी एंटर मार देंगे, हमारा डाटा सेव हो रहा है। CGST हमने यहाँ पे CGST डाल दिया है, सॉरी ड्यूटी एंड टैक्स में रखेंगे, हम इसे जीएसटी में डाल देंगे। ये हमारा CGST एंड सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स मतलब जो हमारा केंद्र सरकार के पास जाता है, इसे हम दे देंगे 6%। नोट एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे, यहाँ पे SGST डाल देंगे, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, यहाँ पे GST, यहाँ पे स्टेट टैक्स में 6% डाल देंगे। आपने जो अभी देखा होगा वहाँ पे कैश लिखा हुआ है CESS, हम वो उसका मतलब होता है जो सरकार खुद, मतलब कि जो हमारी राज्य सरकार होती है, जैसे कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, जो उनके पास टैक्स जाता है वो होता है कैश। जैसे कि उत्तराखंड में लगता है वैट ज्यादातर लीकर, पेट्रोल, ज्यादातर लिक्विड वाली चीजों पे लगता है, दूध, इन सब पे ज्यादातर वैट लगता है। यहाँ तक कि दूध पे तो GST भी नहीं लगता है दोस्तों। तो यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक ग्रुप में, जैसे कि मोबाइल का हम बना लेते हैं। हमने जैसे मोबाइल बना लिया भाई, हम इसे प्राइमरी के अंडर में रखते हैं दोस्तों। GST इसके अंदर भी हम डाल देते हैं, इसको यस करेंगे, इसको टैक्स लेवल रख देंगे, यहाँ पे डालेंगे हम 12% GST, क्योंकि अगर ये जो भी इसे खरीदा उसको 12% GST लगेगा, हम जैसे बेचेंगे। जैसे कि हमने मोबाइल का बना लिया है दोस्तों, कैटेगरी भी हम बना लेते हैं, जैसे कि एप्पल, सेंटर मान के सेव करा लेंगे, सैमसंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया है। अब यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, स्टॉक आइटम्स में जाने के बाद हम जैसे कि यहाँ बनाया था आईफोन 11 प्रो हमने डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसे मोबाइल के अंदर में डालेंगे, यहाँ पे यूनिट एंड कैटेगरी, जो हम सामान बेचेंगे उसे हम कैसे बेचेंगे, हम उसे पीसेस में बेचेंगे, पेयर में बेचेंगे, हम उसे यूनिट में बेचेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे इसके लिए शॉर्टकट Alt+C दबाएंगे तो आपका आ जाएगा। हम बताने के लिए हम यहाँ पे बता लेते हैं, जैसे कि यूनिट को हम डालते हैं, तो हम जैसे यूनिट डालते हैं UNT हो गया। यहाँ पे यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे UENT यूनिट, यहाँ पे एंटर कर देते हैं।
क्योंकि हमें यूनिट में नहीं खरीदना है तो हम इसे पीसीस में खरीद लेते हैं दोस्तों। PCS पीसेस डाल दिया हमने। इसी तरह यहाँ पे केजी, उसके नीचे किलोग्राम, इसे हम GST को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे वैसे तो। यहाँ पे हम आईफोन हो गया, एक और आईफोन बना लेते हैं। आईफोन 12 प्रो भी बना लेते हैं दोस्तों हम। ओके दोस्तों, हम इसे मोबाइल कैमरा में रखेंगे पीसेस में, इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। या आपको नोट एप्लीकेबल एंड एप्लीकेबल का निकला, आपको स्पेस बार दबाना है। सेंटर मार्क से सेव करा देंगे, जैसे कि हम सेंटर का बना लेते हैं, जैसे कि J2 बना लेते हैं। J2 ये मॉडल है दोस्तों, ये मॉडल हमारा 2016 का है। आप देख सकते हैं, मोबाइल में चल जाते हैं आप पीसेस में।